अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं मोहम्मद हसन मुगल साइबर मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से। आज हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी स्लम्स आए हुए हैं। प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल बैठ गया। क्या टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगा दिए, जिसकी वजह से आजकल सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हो गया, मार्केट डेड हो गई। टैक्स पहले हम आपसे टैक्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए, सबसे पहला जो टैक्स था कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स पहले भी इम्प्लीमेंट था, लेकिन वो एक परसेंटेज कम थी। अब गवर्नमेंट ने 2022 में उसको बढ़ा दिया। ये कैपिटल गेन टैक्स ये होता है, जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, एक साल से पहले बेचते हैं, जो उसका प्रॉफिट होता है। करोड़ की चीज़ थी, 1 करोड़ 10 लाख में बेच दी, एक साल के अंदर अंदर जो 10 लाख का प्रॉफिट है, उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। पहले ये 5% था, 6% था, इसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 15% कर दिया। यही हाउस के ऊपर है, यही फ्लैट के ऊपर है, यही प्लॉट के ऊपर है। और 2 साल के बाद 13%, अगर वही प्लॉट 1 साल के बाद 2 साल से पहले बेचते हैं, इस पे 13% टैक्स है। इसी तरह 3 साल बाद 10%, 4 साल बाद 8%, 5%, 3%। अगर 7 साल 6 साल से ज़्यादा जो घर, प्रॉपर्टी, फ्लैट कुछ भी बेचते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं। पहले ये वजह हुई, जो छोटे मोटे लोग प्रॉपर्टी का काम करते थे, चीज़ बयाने पे उठा ली या पैसे दे के खरीद ली, 2-4 महीने 6 महीने बाद 5-10 लाख रख के बेच दी, तो वो जो बचत होती है, अब उस पर 15% टैक्स लग गया है। तो लोग इस मामले में भी थोड़े से शाय हो गए कि उसको छोटी मोटी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे। इसके बाद सब दूसरा जो टैक्स लगा, वो एडवांस टैक्स इंक्रीज कर दिया गया। यानी कि जो प्रॉपर्टी खरीदते थे, उसके ऊपर टैक्स आप होते थे, 1% टैक्स होता था। फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए होता था 2% टैक्स। गवर्नमेंट ने उसको जो फाइलर है उनका 1% रहने दिया, जो नॉन फाइलर थे 2% था, उसका 5% कर दिया गया। जिसकी वजह से ये हुआ, जो आप पेपर तैयार करते हैं, अच्छा पेपर वर्क जितना भी था वो आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। इसके अंदर टैक्स के हवाले से जितनी आपने पेमेंट्स वो करनी होती हैं, वो गवर्नमेंट की फीसेस खैबर बैंक में जैसे या पंजाब बैंक में जमा कराई जाती हैं। तो इसके बाद तीसरा जो आया, वो सबसे बड़ा था कि जो रेंटल इनकम लोग खाते थे, रेंट के पैसे जो आते थे, उस पर पहले कोई टैक्स नहीं था। अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि जो लोग, यार एक तो ये बड़ा है, स्टॉप करिए, नहीं जरूरत नहीं, कार्ड में टक टक शुरू हो गए। अच्छा, जो लोग एक से ज़्यादा मकान जिनके पास, जिनके रेंट पे थे, वो लोग कोई टैक्स नहीं देते थे। अब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी 5% टैक्स ले लिया। जैसे गवर्नमेंट ने एक एस्टिमेट बनाया कि एक बंदा एक मकान के ऊपर 2 करोड़ का घर है, तो 5% टैक्स लेता है, तकरीबन 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए के ऊपर 5% उसको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर एक इनकम टैक्स आपका लागू हो जाएगा, वो होगा 1%। इस तरह के सिनेरियो में लोग प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा सा स्लम्प आया। तो हर चीज़ के पीछे वजूहत होती है। कोई गवर्नमेंट आप आवाम को नुकसान नहीं देना चाहती, आवाम के लिए हमेशा रिलैक्स चाहती है। अब लास्ट गवर्नमेंट के अंदर भी आप देख लें कि उन्होंने जब एक गवर्नमेंट संभाली थी, तो जो हमारा डेट था, जो कर्जे थे, वो 25,000 अरब थे, और हमारा टैक्स कलेक्शन 4,000 अरब के करीब था। लेकिन नई गवर्नमेंट आई, तो उस वक्त जो लास्ट गवर्नमेंट छोड़ के गई, वो तकरीबन 55,000 अरब के करीब कर्जे थे, और टैक्स कलेक्शन 6,800 या 7,000 के करीब था, जो होना 9,000 अरब के करीब चाहिए था। अब आपको पता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बना करने के लिए बिजली की इशू सो प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं सकती। कर्ज़ों की किस्तें तो आपने देनी थी। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सबसे शॉर्ट तरीका इनको टैक्स बढ़ा के और एक रनिंग मार्केट के अंदर से टैक्स निकालना, क्योंकि दूसरी चीज़ों से टैक्स निकालने में टाइम लगता है। इम्पोर्टेड आइटम्स पे इन्होंने टैक्स लगाए, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाए, तो वो अपना एक जो डेफिसिट है टैक्स कलेक्शन का, वो पूरा करने के लिए सबसे शॉर्ट वे, यानी कि आसान तरीके से और जल्दी, जो हमारा मुल्क है, तो हमें मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया, तो हमने कहाँ जाना है, फिर हमने ही पछताना है। तो हम थोड़े से ही मुश्किल टाइम काट लें, बेहतर होगा। आने वाले दिनों में ज़्यादा अच्छा आपको हम एक्सपेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट हमें ज़्यादा अच्छी फैसिलिटेशन देगी। हमने भी मुल्क के इदारे भी तब चलेंगे जब हमारा रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन इक्वल बैलेंस होकर चलेगा, ताकि जो हमने कर्ज़ों के पैसे
जो किस्तों की शक्ल में देने हैं वो भी हम टाइम टू टाइम दें। कहते सर सलामत रहे पगे हज़ार, तो ये एक मुल्क चलता रहे। बाकी हमारा चैनल आप देखते रहें, आपको फर्दर हम इंफॉर्मेशन देंगे कि हर हवाले से, टैक्स के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, इस्लाम के हवाले से। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक शुक्रिया।